नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हिंदी के जो है गद्यांश को देखने वाले हैं। तो ये गद्यांश कुछ इस प्रकार होता है, जैसे आप लोग के पास जो है कोई भी कहानी दे देगा और उसमें जो है कहानी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो है उत्तर देना है। मान लीजिए हम लोग सब्जेक्टिव याद करते हैं तब हमें 2 मार्क्स मिलता है, ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तब हमें एक मार्क्स मिलता है। अगर ये हमारा समझ सकते हैं फ्री का 20 मार्क्स होगा। अगर सही से अच्छे से हम इसको बनाना सीख जाएंगे, अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है आपका। चलिए हम देखने वाले हैं कुछ हिंदी में जो है इस प्रकार के गद्यांश दिए रहते हैं। जैसे देखेंगे सबसे फर्स्ट दिया रहेगा, गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होता है। जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एगो का 2 मार्क्स दिया रहता है, जो कि 10 मार्क्स। प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखलाई पड़ती है। प्रेमचंद्र की जो है रचनाएं अंतर्मुख यथार्थवादी का उदाहरण है। प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों के रूप में समान समाज में जो है चर्चित रूप में है। इन्हें जो है कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट कहकर भी लोग पुकारते हैं। उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्रों में किए गए अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सर्वदा ऋणी रहेगा। प्रेमचंद्र के लगभग जो है 300 कहानियां को लिखा गया है और मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियां संकलित है। तो कुछ जो है आप लोग को इस प्रकार, एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है आप लोग ऐसे करके 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे फर्स्ट पूछा गया है, उसी को हमें अच्छे से देखना है और यहाँ पर इसका उत्तर देना है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमचंद्र कौन है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो प्रेमचंद्र जो है कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रेमचंद्र हिंदी के एक महान साहित्यकार है। इसका जो है सिंपल ऐसे करके मतलब आंसर दे देना है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट का पूछा गया है तो फर्स्ट लिखेंगे, इसके क नंबर का देख रहे हैं तो क, और इसका देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन उठाना है और सेम टू सेम आपके आंसर कॉपी बुक में जो है कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आप लोग का जो है यहाँ से 2 मार्क्स फिक्स। आगे का क्वेश्चन फिर इसी प्रकार दूसरा रहेगा, प्रेमचंद्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखलाई पड़ती है। तो देखिएंगे ये वाला लाइन हमें खोज लेना है, झलक दिखलाई पड़ती है। तो देखिएगा कहीं ये वाला झलक दिखलाई पड़ती है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रेम, यहाँ पर हमें प्रेमचंद्र लगा देना है, इनकी हटा करके प्रेमचंद्र लगा देना है। प्रेमचंद्र रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखलाई पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा 2 मार्क्स फिक्स हो गया। आगे देखेंगे तीसरा हमारा प्रश्न, प्रेमचंद किन रूपों में चर्चित है। देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को ये मिल जाएगा, चर्चित वाला क्वेश्चन को हमें ढूंढ लेना है। तो कहाँ चर्चित है, तो देखेंगे इस लाइन में देखेंगे तो चर्चित रूप में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को सेम टू सेम यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने आंसर बुक में। प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों ही रूपों में जो है समान रूप से चर्चित है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है तीसरा का आंसर हो गया। आप देखिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, तो प्रेमचंद ने जो है लगभग कितनी कहानी को लिखे हैं। तो ये वाला लाइन तो जरूर देखे हैं, कितने कहानी को लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लाइन मिल रहा है। तो प्रेमचंद्र जो है लगभग 300 कहानी लिखे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन को उठाना है, क्वेश्चन को उठाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है अपने कॉपी बुक में। तो देखेंगे ये चौथा का आंसर हो गया। और आगे वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रेमचंद्र की कहानियां कहाँ से संकलित है। तो देखिएगा ये वाला दिया हुआ लाइन है, कहाँ से संकलित है, ये वाला लाइन खोज लेना है। मान लीजिए कोई भी लाइन लास्ट वाला हो चाहे शुरू वाला, अगर मिल रहा है तो उस लाइन को पूरा हमें कॉपी पेस्ट कर देना, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। तो देखेंगे प्रेमचंद्र की जो है मानसरोवर के 8 भागों में जो है इनकी कहानियां संकलित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आप लोग कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ये जो हमारा 5वां का आंसर हो गया। तो देखिए आप लोगों को कितना आसान लगा होगा इसको बनाने में। तो यहाँ से अच्छे से सभी क्वेश्चन को जो है लाइन देकर, जैसे हम पहला का बना रहे हैं तो यहाँ पर पहला लिख देंगे, इसके क नंबर को बना रहे हैं तो क लिख देंगे, इसके रोमन अंक 1 को बना रहे हैं तो रोमन अंक 1 को लिखना है। उसके बाद इसका उत्तर देना है। और पहला है प्रेमचंद्र कौन है, तो यहाँ से हमें 2 लाइन में अटे चाहे 1 लाइन में इसका उत्तर दे देना है। और एग्जाम जो कॉपी चेकर होगा सीधे आपका 2 मार्क्स इस तरह दे देगा। तो यहाँ पर अच्छे से कॉपी को सजा के लिखना है। तो ये हमारा पहला हो गया, जिससे आपका 10 मार्क्स पूछा जाता है। और इसी में अथवा करके भी दिया जाता है, आपको दोनों में से जो आसान लगे उसको बनाना है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, ये भी इसको भी में से जो है 2 दिया रहता है, जिसमें से आप लोग को 1 बनाना है। और जो है 1 होता है हमारा 10 मार्क्स का, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन जो हमारा 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह 10 मार्क्स हुआ। तो इसको अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है।
चलिए इसको भी हम पढ़ के आप लोगों को एक बार बता देते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता है। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई है। जगदीश चंद्र बासु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये जो है भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जो है विज्ञान कथा लेखन में महारथी थे। जगदीश चंद्र बासु पहले जैसे एक वैज्ञानिक थे जिसने जो है रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशीय विषय पर कार्य किए हैं। आगे इसका देखेंगे लाइन, वनस्पति विज्ञान में भी जो है इन्हें कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता जगदीश चंद्र बासु ही थे। इनको जो है रेडियो विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। कुछ जो है आप लोग को एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छे से उसमें से हमें क्या करना है, ऐसे टिक कर लेना है और देख लेना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जगदीश चंद्र बासु का जो है बासु का बचपन कैसे बीता। तो यहाँ पर देखेंगे बचपन वाला बात कैसा है, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा बचपन वाला मिल गया। तो इस लाइन को सीधे क्या करना है, हम लोग को उठाना है और उसको जो है पूरी लिख देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे क है तो क, इसके फर्स्ट है तो फर्स्ट, इसका उत्तर इस तरह दे देंगे और उसको लिख देंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता है। तो ये हमारा पहला कैंसर हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कौन थे। ये वाला जो है लाइन आप लोग देखिएगा तो मिल जाएगा, बहुमुखी के धनी थे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लाइन मिला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने आंसर बुक में। तो देखेंगे जगदीश चंद्र बासु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो यहाँ तक हमें क्या करना है, इस लाइन को भी कॉपी पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम आगे देखेंगे, ये हमारा दूसरा का हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसा आता है, जगदीश चंद्र बासु किन में जो है महारथी थे। देखिए ये वाला हमारा मिल गया, महारथी वाला लाइन देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर महारथी हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जगदीश चंद्र बासु पहले लिख देंगे, भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जो विज्ञान कथा लेखन के महारथी थे। ये जो हमारा तीसरा हो गया। सेम टू सेम इस लाइन को हमें जो है क्वेश्चन जो दिया रहेगा आंसर कॉपी उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जगदीश चंद्र बासु ने जो है किस विषय पर कार्य किए थे। तो ये वाला भी लाइन देख लीजिए, किस विषय पर कार्य किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग का मिल गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला लाइन मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। पहले में हम लगा देंगे जगदीश चंद्र बासु रेडियो और सूक्ष्म तरंगी की प्रकाशीय विषय पर कार्य किए हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, चौथा का लाइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा आप लोग कॉपी में। और देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जगदीश चंद्र बासु को किनके पिता कहा जाता है। ये लास्ट वाला लाइन देखिएगा, इस लाइन में हमें मिल रहा है। तो इनको जो है रेडियो के जो है विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो लिख दीजिएगा जगदीश चंद्र बासु को जो है रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग 5वां लाइन पेस्ट कीजिएगा। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इधर से 10 मार्क्स मिला और ऊपर वाले से 10 मार्क्स मिला। तो देखिए आप लोग का फ्री में जो है 20 मार्क्स हो गया। इस वीडियो को अपने सभी एक फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग जो भी ग्रुप चलाते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहां तक। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए। हिंदी के रिलेटेड टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत है कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।